को जय मसीह की। यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आते थे, हर एक का माइंड अलग अलग सेट था। कोई उसे देखना चाहता था, कोई ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ उसको सुनना चाहते थे, कोई ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे बस कि मीटिंग पूरी हो तो उससे प्रार्थना करवाएं और फिर निकलें, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि उसकी मीटिंग्स में खाना सर्व होता था। मैं कभी कभी डरता हूँ कि लोग इस पर्पस से कभी चर्च में ना आए। ठीक है, हम स्टार्टिंग के डेज में एक सेल्फिश वे से प्रभु के पास आए थे, लेकिन अब एटलीस्ट हम यीशु के लिए आए। आमीन। तो अगर आज आप यीशु के लिए आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रदर, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड वहाँ पर कोट करो, और आप ओपन मत कीजिए, मैं डायरेक्ट फिर आपको रोमन्स में ले जाऊँगा। 19:13 रेवलेशन। मैं आज ये वर्ड आपके लिए खुलवा रहा हूँ ताकि आप जानो जिस यीशु से आप यहाँ मिलने आए हो वो कौन है। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु परमेश्वर का वचन है। जीसस is a visible image of the invisible God. He is an expression of God's glory. जब परमेश्वर ने कहा, जब वो कहा, वो यीशु है। कलाम में से कलाम निकला है। वो जो उसने कहा है, आपके आज के वर्ड्स कल, आज के विचार कल वर्ड्स। जब परमेश्वर कुछ कहता है वो यीशु है, और वो ऑलरेडी उसके अंदर था। तो कई लोग क्या करते हैं आजकल, वो इस फॉर्म को नहीं जानते कि वो वचन है। यदि आप वचन ग्रहण नहीं कर पाए, जैसे एक वुमेन, एक लेडी अपने वूम में कैसे वो बेबी कैरी करती है 9 मंथ्स, अगर आप इस वर्ड को कैरी नहीं कर पाए, मैं आपको सच कहता हूं, आपको पता है यीशु ने एक जगह पर कहा, कहीं ऐसा ना हो ये सुने, समझें और फिरें और मैं इनका उद्धार कर दूं। सुने, समझें, फिरें। पहले वचन सुना जाता है, फिर समझा जाता है, फिर फिरा जाता है और उद्धार हो जाता है। इसलिए याकूब में लिखा गया है, प्रभु के वचन को नम्रता से ग्रहण करो। कभी कभी ऐसे भी होता है, दो परिवार के, अगर एक परिवार के 2 लोग बैठते हैं ना अगर चर्च में, और अगर वचन चल रहा है ना, तो हम सोचते हैं उसने लिया होगा, और वो सोचता है इसने लिया होगा। किसने भी नहीं लिया। एक दिन मैं घर में गया था, वहां पर सास और बहू लड़ रही थी, ब्लेम गेम चल रहा था। ब्रदर इसने ऐसा किया, ब्रदर इसने ऐसा किया। मैंने बोला, प्रभु मैं क्या बोलूं। प्रभु ने बोला, दोनों डोंगी है, तो निकल इधर से, निकल तू इधर से, टाइम वेस्ट मत कर अपना, ये लोग नहीं समझने वाले। तुझसे पहले 14 लोग होकर गए इस घर से, उनकी नहीं मानी, तेरी कहां से मानेंगे। यू अंडरस्टूड कौन है यीशु मसीह? क्या हम पढ़ सकते हैं जोर से? क्या बड़ी बात है ना, यीशु ने जो ड्रेस पहना है ना हेवन में, उसके ड्रेस पे ब्लड लगा हुआ है। और आपको पता है, जैसे यीशु के बॉडी पे भी वहां पर कुछ लिखा हुआ है, और उसकी जांग पे लिखा गया है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इट्स एक्सप्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, आपको बताऊं, इस मंडली के अंदर, इस कलीसिया के अंदर सबसे पीछे लोग कौन से हैं? सबसे पीछे वो लोग हैं जो वचन जब खोलते हैं ना, उनको लगता है ये तो पढ़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपको बाइबल बोर कर रही है ना, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज वेरी सीरियस। कितने लोगों को नींद आती है? हाथ मत उठाओ प्लीज, हाँ, नहीं तो बाजूल आपको अनस्पिरिचुअल समझेगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है। लिसन, आपको पता है नींद क्यों आती है आपको? आप अपने शरीर को हर वो चीज दो जो आपसे चाहता है, हर वो चीज दो।
मैं आपको सच कहता हूं, आपका शरीर हावी हो जाएगा आप पे। इस शरीर को सिर्फ 4 चीजें पसंद है, खाना, पीना, सोना, घूमना। और आत्मा को भी 4 चीजें पसंद है, प्रार्थना, वचन, आराधना, संगति। अब ये आपके ऊपर है, आप किस चीज को कोऑपरेट करते हो। जिसको कोऑपरेट करोगे वो स्ट्रांग बनेगा। बीच में बिल्कुल आप हो। ये दोनों चीजें आपके अंदर लड़ती रहती हैं। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारो। एक बार यीशु से पूछा गया, प्रभु लोग आपसे मिलने आए हैं। यीशु ने ये नहीं कहा उनको बिठाओ, या यीशु ने ये नहीं कहा अंदर भेजो। यीशु ने अपने हाथ में दाने लिए और नीचे फेंके, कहा ये पहले अकेले थे, अब ये मर गए, अब ये बहुत फल लाएंगे। प्रभु उन्होंने आपसे पूछा है, वो आपको देखना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हो? एकदम प्रॉपर आंसर दिया मैंने, बेटा देखना चाहते हैं ना, ये रास्ता है, नीचे आ जाओ, मरो, एंड दे विल सी मी, और वो मुझे देखेंगे। ठीक है, तो आज का वर्ड स्टार्ट करें। मेरे को लगता है ग्राउंड रेडी है अभी। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं आज वो जमीन नहीं है जिसमें पत्थर हैं, जिसमें जड़ नहीं है। मैं बिलीव करता हूं आज अच्छी जमीन है हमारे पास। आमीन। और आज मैं बिलीव करता हूं, आज मैं जो आपके अंदर बोऊंगा, 30 नहीं चाहिए, 60 नहीं चाहिए, आज 100 गुना आएगा। आमीन। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आपके अंदर आपकी सबसे बड़ी बीमारी, टेंशन को आज खत्म कर देगा। बोलो स्ट्रेस आज खत्म होगा। आमीन। आइए, जिनके पास भी बाइबल है, कलाम मुकद्दस है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो 4 अध्याय। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फेथ इज नॉट फीलिंग, फेथ इज डिसीजन। ओके, विश्वास कोई भावनाएं नहीं है, विश्वास एक निर्णय है। अगर आप निर्णय नहीं लोगे, ये फेथ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, फेथ इज नॉट फीलिंग्स, फेथ इज डिसीजन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आज कैसे आप एक निर्णय ले सकते हो और आप ओवरकम कर सकते हो। बाइबल बताती है वो मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए थे। एक ऐसा ग्रुप लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में जो सिर्फ पापों की क्षमा लेके बैठे नहीं थे कलीसिया में, पर वो जयवंत हुए थे। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं उस ग्रुप में आना चाहता हूं। आज आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने प्रभु से माफी मांगी है। रोज पाप करेंगे, रोज माफी मांगेंगे, रोज पाप करेंगे, रोज माफी मांगेंगे, पर उनके लाइफ में यह वचन ट्रू नहीं है कि वे जयवंत हुए हैं। और याद रखो, जब प्रभु कहता है चिंता मत करो, तो ये एडवाइस नहीं है। हो सके तो चिंता मत करो, बाइबल बताती है चिंता मत करो, वो एक आज्ञा है। और मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर मेरा बच्चा हो और मेरे हाथ में 25 किलो वजन हो, 20 किलो का एक थैली, 5 का दूसरा, तो मैं इतना तो मुझे बुद्धि दिया है प्रभु ने कि मैं 20 किलो खुद उठाऊंगा, 5 उसको दूंगा। और मैं ये बिलीव करता हूं कि खुदावन कभी हमें ऐसी आज्ञा न देंगे जो हम न कर पाए। अगर प्रभु कहता है चिंता मत करो, तो वो जानता है हां ऐसा हो सकता है। अंडरस्टैंड? आइए, रोमियो 4 अध्याय, और प्लीज आप मेरे साथ ओपन कीजिए 4 अध्याय, इसका 19 ब्रदर। हां, और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के मरी हुई गर्भ की मरी हुई किसी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। मैं चाहता हूं जिनके पास भी बाइबल है, मैं 3 गिनने पर, जैसे मैं 3 गिनूंगा, आपको अपने अपने बाइबल में पढ़ना है। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, प्लीज स्क्रीन पे देख के आपको जोर से पढ़ना है। बोलो अपने बाजू वाले को, जोर से पढ़ना है। हाँ, ठीक है, 1 2 3। Abraham was almost 100 years old, so he was past the age for having children. Also, Sarah could not have children. Abraham was well aware of this, but his faith in God never became weak. अब मैं जो चीजें आपको पॉइंट करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं अब थोड़ा ध्यान दीजिए। Now listen very carefully.
मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, विश्वास एक भावना नहीं है, विश्वास एक डिसीजन है कि आप डिसीजन लो कि कौन सी चीजें हैं जिनको सोचकर, जिनको देखकर आप वीक होते हो। आपको पता है आपके लाइफ में जरूर दो ऐसी चीजें होंगी जिसको देखकर, जिसको सोचकर आप विश्वास में वीक होते हो। नो डाउट विश्वास नहीं चाहता, पर वीक होते हैं हम अविश्वासी नहीं है, लेकिन हम में से यहां पर हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है अल्पविश्वासी जरूर है। बोलो अल्पविश्वासी। लेकिन हमें ना अल्पविश्वासी बनना है ना अविश्वासी। यीशु ने थोमा से कहा विश्वासी बन, बी द मैन ऑफ फेथ। और विश्वासी का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पर डिपेंड रहता है। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले, अब इस बात पे ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि एक रात आई जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उसने कहा कि उस पार जाओ, और जैसे वो उस पार गए, वचन कहता है कि यीशु खुद नहीं गया लेकिन उनको भेजा, और उस रात वहां पर लिखा है झील में तूफान आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है झील में तूफान आया कैसे। झील में तूफान आता ही नहीं है कभी, हमेशा तूफान समुद्र में आते हैं, लेकिन ठीक है। अब झील में तूफान आया, और जानते हैं हुआ क्या? आधी रात को बाइबल बताती है यीशु पानी पे चल के उनके पास आया। बोलो पानी पे चल के। एक ऐसी चीज जो इंसान को डुबा देती है, और इंसान हैवी है, हल्की चीज आप देखो, आप समुद्र में लकड़ी फेंको पता नहीं कहां जाएगी, सिर्फ झूलती रहती है। लेकिन एक हैवी पर्सन उसके ऊपर चल रहा था, और जानते हुआ क्या? जैसे यीशु वहां पर आया, चेलों ने क्या कहा? क्या कहा? भूत आया है। बोलो भूत आया। बच्चे को मत बोलना, कलीसिया छोड़ के भाग जाएगा। लिसन, क्या है लिखा? भूत आया है। लेकिन यीशु ने जैसे ये सुना कि वो मुझे भूत कह रहे हैं, यीशु कहता है मैं हूं, डरो मत। मैंने अपने बाइबल के ब्रैकेट में लिखा है वही हूं जो सीने पे मूसा पे प्रकट हुआ था। मैं हूं, आई एम द ग्रेट आई एम। मैं वही हूं जो मूसा पे प्रकट हुआ था। मैं वही हूं जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया था। मैं वही हूं जिसने यरीहो की शहरपनाह गिराई थी। मैं वही हूं जो दानियल के मांद में आया था और सबका मुंह बंद किया था। काश आपको अपनी हर चिंता में यह वर्ड दिखाई दे, सुनाई दे, मैं हूं। ये यीशु कह रहा है, शाहरुख खान नहीं। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, आपको पता है 12 लोगों ने यह वर्ड सुना। बोलो 12 लोगों ने। पर 12 में से एक ने डिसीजन लिया मैं जाऊंगा। एक ने सोचा और यीशु से कहा तू है ना, मुझे आज्ञा दे, मैं भी आऊंगा। और यीशु कहता है आ कम। और बाइबल बताती है, मैं तो ये बिलीव करता हूं यीशु पानी पे चला, ये बहुत छोटी बात है। अब पतरस पानी पे चलने लग गया, ये बहुत बड़ी बात है। और पतरस ने अपना पहला पैर बाहर निकाला। आप सोचो, क्या आप इस चीज को मजाक समझते हो? पतरस ने बोला तू है? बोलता है हां। तो बोलता है बोल मैं भी आऊंगा। यीशु कहता है कम, आजा। और पतरस दूसरा व्यक्ति बना जिसने बोल्डनेस, जिसने निर्णय लिया कि वो जाएगा। और आपको पता है पतरस चलने लग गया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, डुबाने वाली वस्तुओं पे तुम चलोगे जब तुम उसे देखोगे। मैं आपको सच कहता हूं, ये मसीह जिंदगी है। ये पूरी दुनिया टेम्पटेशन, लस्ट में आपको डुबा देगी। आज बहुत सारी लोगों की जिंदगियां तो डूब भी गई हैं, वो ऑलमोस्ट सिन में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे देखोगे ना, ऐसी लाइट आपको मिलेगी। हर वो चीज जो आपको लगता है आपको डुबा सकती है, आप उस पर चलोगे। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कुछ महान या आपकी प्रार्थना बहुत है, ये उसे देखने की शक्ति है। और आप जानते हो, जैसे वो वहां पर आया, जो बेहतरीन चीज मैं आपको इब्राहिम की जिंदगी से समझाना चाहता हूं, पर मैं स्टार्ट पतरस से कर रहा हूं, वो ये है, पतरस ने स्टेप लिया। बोलो स्टेप लिया। बोलो अपने बाजू वाले को, विश्वास हमेशा स्टेप लेने के लिए बोलता है। हां, जो स्टेप नहीं लेता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू हैव अ डेड फेथ। तुम्हारे पास एक मरा हुआ विश्वास है। आपको पता है दुष्ट आत्माओं के पास भी विश्वास है।
मैं आपको बोलूंगा ना प्रभु से डरो, आप हंसोगे मेरे को डर नहीं लगता, लेकिन दुष्ट आत्मा को बोलता हूं ना, वो डरते हैं। आपसे अच्छा विश्वास उनके पास है। मराठी में लिखा गया है भूतांचा विश्वास। आई रीड मराठी बाइबल समटाइम्स, वहां लिखा गया है भूतांचा विश्वास। आप उनको बोलो कि यीशु मसीह प्रभु है, कोई कंट्रोल कीजिए। आप उससे कहो कि यीशु मसीह प्रभु है, मान लेंगे वो। डरते भी हैं, इधर बिलीवरों को डर ही नहीं लगता है, वो तो हंसते हैं। बहुत सारे विश्वासियों का जानते स्वभाव कैसा है, न मैं प्रभु से डरता हूं न मनुष्य की परवाह करता हूं। बहुतों का स्वभाव ऐसा भी है, न मैं प्रभु से डरता हूं न मुझे मनुष्य की परवाह है, जाने दो। अब सुनिए, जैसे पतरस ने एक निर्णय लिया कि वो अपना पैर नीचे रखेगा। अब मैं आपको भी एक निर्णय बताता हूं, अगर आप ये निर्णय लोगे, मैं आपको सच कहता हूं, यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। एक व्यक्ति है, 100 साल इसकी उम्र है, और खुदावन ने 75 साल की उम्र में इससे प्रतिज्ञा की थी और वो उसे बेटा देगा, बच्चा देगा। लेकिन इस प्रतिज्ञा को पूरे होने में 25 साल लेट हुए थे। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत बेहतरीन कामों में बड़ी देरी होती है, लेकिन वो काम बड़े अच्छे होते हैं। आप देखो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जहां जहां देर की है, वहां पर बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स बाहर आई हैं। हमेशा इस बात को याद रखो, अगर परमेश्वर डिले कर रहा है ना, तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए। आपको पता है यीशु अब तक क्यों नहीं आया है? पतरस में लिखा है वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ, पर वो चाहता है कि तुम्हारा उद्धार हो। इसीलिए वो टाइम ले रहा है, क्योंकि उसको पता है उसके लोग रेडी नहीं है। अब देखिए, 100 साल की उम्र में, आपको पता है यहां पर ये जो लिखा है विश्वास में निर्बल न हुआ, इससे पहले आप देखो तो वो एक बार विश्वास में निर्बल हुआ है पहले। जानते हो कब? जब वो सारा की बात मानकर वो हाजरा को लेकर आया, उसके साथ सहवास किया और उससे एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन अब यहां पर लिखा गया है वो विश्वास में निर्बल न हुआ। मैं सोचता हूं प्रभु को कौन सी चीज थी जो उसको निर्बल कर सकती थी। आप अपने लाइफ में एक चीज सामने लेकर आओ जिसको सोच के आप ये देखते हो कि ब्रदर ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, ये चीज मुझे बहुत तोड़ती है। आपको पता है इब्राहिम के लाइफ में वो चीज कौन सी थी कि अगर इब्राहिम उसे देखता था ना, इब्राहिम महसूस करता था कि अब वो अपने आप में कमजोर पड़ रहा है। आपको पता है कौन सी? सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा। जब भी वो अपनी पत्नी को देखता था, आपको पता है इब्राहिम को बच्चा पैदा करने की शक्ति थी, सारा को कंसीव करने की शक्ति नहीं थी। एक ऐसा परिवार था, 2 लोग थे जिनको प्रतिज्ञा मिली थी कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। जब भी वो सारा को देखता था, वो वीक पड़ता था। और आपको पता है उसने निर्णय क्या लिया था? अब वो वहां नहीं देखेगा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दिशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखो, जब तक जिंदा हो आपके थॉट्स और कुछ चीजें आपके फेथ को हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करेंगी। आज एक निर्णय लो, एक स्टेप लो कि आप उन चीजों के बारे में प्रभु से कहो, प्रभु, जैसे यहेजकल कहता है, मैं खुदावन का एक पहरुआ हूं, मैं एक वॉचमैन हूं। आज प्रभु से कहो, प्रभु मुझे एक ऐसा वॉचमैन बना अपने लाइफ में कि जब भी वो ख्याल मेरे अंदर आए, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे पति, मेरे परिवार के प्रति, उन ख्यालों को मैं एक ख्याल को डिसर्न कर पाऊं कि हां ये ख्याल मुझे तोड़ सकता है। आज लोग एक ख्याल को नहीं रोकते हैं, इसलिए इतने ख्याल आते हैं उनको, वो ख्याल उनकी जिंदगी के अंदर पूरे विश्वास को निचोड़ के लेके जाते हैं। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी मुसीबत यही है, उन्होंने विश्वास के लिए सुना बहुत है, पर उन्होंने विश्वास की रखवाली करना नहीं सीखी है। आप सोचो, 100 साल हो गए हैं, 75 साल की उम्र में उसे प्रतिज्ञा मिली थी मेसोपोटामिया में, इराक में, कि इब्राहिम मैं तुझे बेटा दूंगा। और बहुत टाइम हो गया, बहुत अप डाउन आया, और इब्राहिम ने एक निर्णय लिया था कि वो मरी हुई सारा की मरी हुई गर्भ की दिशा
को इग्नोर करेगा। मैं आपको सच बताता हूं, आप बिलीव करें या ना करें, आज खुदा आप में से बहुत लोगों को यह कह रहा है, तेरे दुखी होने का रीजन क्या है? तेरे लाइफ में अप डाउन, मूड ऑफ मूड वेल, मूड ऑफ मूड वेल, और कोई भी चीज आपको स्विंग कर देती है फटाफट। मैं आपको बताता हूं, आपने कुछ चीजों को अपने लाइफ में इग्नोर करना नहीं सीखा है। जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे ना, कोई भी व्यक्ति बगैर एग्जाम दिए हुए 3rd से 4th में नहीं आ सकता। अगर आप सच में अपने लाइफ में जॉयफुल, पीसफुल, हैप्पी रहना चाहते हो ना, तो आप इस बात को जानो, आपको कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे, आप किसी भी कलीसिया में क्यों न जाओ, आप फेथ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी चाबी है कि उसने सारा के गर्भ की मरी हुई दिशा जानकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि दमिश्क के रास्ते पे प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया था, और उस दर्शन को देखने के बाद प्रभु उसे एक मिशनरी के तौर पे मिनिस्ट्री करवा रहा था। और जानते हो प्रभु ने उससे क्या कहा था? तू रोम जाएगा। और वहां पर राजा के सामने 28वें अध्याय में प्रेरितों के काम में पौलुस वहां पर पहुंचा। पर क्या आप इस बात को जानते हो, एक टाइम आया जब पौलुस की पूरी बोट टूट गई, लगभग टूटने पर थी। सब लोग आके एक बात उसे कहते हैं, हम नहीं बचेंगे। पर जानते हो पौलुस क्या कह रहा है? नो माय ब्रदर्स, मैं रोम जाऊंगा, आई विल गो। कौन सी चीज थी? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने माइंड में हर थॉट को वेलकम किया? हां? कभी आपने सोचा है कि डेविल का एक ही लक्ष्य है, आपको मेंटली वीक करना? यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बड़ी कम है, नीति वचन में लिखा गया है। कभी कभी आपने इस बात को देखा है कि कभी कभी डेविल आपके मेंटल कंडीशन पे कितना फोर्स डालता है, थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग मेंटली, जानते हैं वीक क्यों हैं? क्योंकि वो ख्यालों से लड़ना नहीं सीखे हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने कुछ काम बिल्कुल इंसान पे रखे हैं। क्या आपने ऐसा वचन पढ़ा है? पौलुस कहता है, मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मेरे मन की रक्षा की है। प्रार्थना करो क्या कि तुम मन की रक्षा कर सको, क्योंकि जीवन का सूत्र वही है। हां, बताइए, आपके कमरे में लिजार्ड आ जाती है, एक चिपकली आ जाती है, कई लोग जानते हैं क्या करते? जब तक उसको नहीं निकालेंगे ना, सोएंगे नहीं। इतने डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं इसको निकाल। वो गुम भी हो जाती है ना, 10 बार उसको ढूंढते हैं, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। इतना डरते हैं लोग चिपकली से। कितने लोग हैं जो इस तरह अपने मन का वो पहरुए हैं, ये ख्याल, ये इधर ही खड़ा है, किधर, ये इधर ही किधर खड़ा है, वापस आया है ये मुझे परेशान करने के लिए। क्या आप उठ के खड़े हो जाते हो और आप कहते हो, हर कोरी कल्पना और हर उस विचार को जो खुदा के ज्ञान के ऊपर है, मैं उसे खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। मेरी मां ठीक हो जाएगी, मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। कितने लोग हैं जो अपने विश्वास की रखवाली, किसके पास बैग है, बैग ऐसे वो बैग पहनने का, दो तो भाई, पंकज तेरा नहीं चाहिए, बहुत हैवी है तेरा। ये देखिए, कितने लोगों ने पढ़ा है विश्वास की ढाल लो, ये ढाल है, और लोगों ने जानते कि क्या किया है, ढाल को ऐसे पहना है। उतारो, वो सही जगह नहीं है उसकी, ये इसकी सही जगह ये है कि इसको पकड़ो, और जब भी ख्याल आता है ना, नहीं होगा, और विश्वास की ढाल ले लो, ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों का सामना करके विश्वास में स्थिर रह सको। 91 साम में भी तीरों के बारे में लिखा है। कितने लोग हैं जो सच में इस विश्वास को ऐसे लेके चलते हैं? लिखा है विश्वास की ढाल ले लो। ढाल हमेशा आगे रहती है कि कुछ भी नहीं लगना चाहिए। कितने लोग हैं जो हर ख्याल को बोलते हैं, स्टॉप, आई एम द क्रिएशन ऑफ गॉड, नॉट द डब्बा ऑफ म्युनिसिपैलिटी।
इधर मत आओ, निकलो उधर से। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? आ जाओ, आ जाओ, चढ़ जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हारा ही तो हूं। कितने लोग हैं, सच बताइए, आपको गुस्सा नहीं आता है कभी कभी अपने ऊपर? इतना वचन सुनने के बाद भी आप डिप्रेस लाइफ जीते हो, आपको गुस्सा नहीं आता है अपने ऊपर? मुझे तो गुस्सा आता है जब मैं देखता हूं कि मैं टेंशन में हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु मैं कब। कितने लोग हैं, सच बताइए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। कितने लोग हैं जो ढाल ऐसे लेके घूमते हैं? आजा मार, हाँ बताइए कि कितने लोगों ने ढाल ऐसे पकड़ी है? टेल मी। याद रखिए, एक व्यक्ति आया था हमारे बीच में, 33.5 साल रहा, उसके अंदर चिंता का एक ख्याल नहीं था, और वही कहता है फॉलो मी। क्या आप उसका इस तरह पीछा करते हैं? आज किसी को भी पूछो ना, यीशु का पीछा करने का मतलब क्या है? बोलते हैं मुर्दों को जलाना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु की सेवकाई का कभी पीछा नहीं कर सकते हो। जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, इसका मतलब है मेरे जीवन का पीछा करो। और अगर आप कहोगे ना कि मुझे यीशु की तरह सेवकाई करनी है, ठीक है, एग्जैक्ट वैसी करनी है ना, एग्जैक्ट वैसी करनी है, वेरी गुड, तुम्हारा अंतिम दिन क्रूस पर है, चलेगा? दैट वॉज अ मिनिस्ट्री जो उसने किया, वो एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री थी जो उसको दी गई थी, वो आपके लिए नहीं है। मसीह की देह में हर व्यक्ति का, एक पास्टर ने कहा जो मेरी बुलाहट है वो मेरी कलीसिया की बुलाहट है। ऐसे यार रिजेक्ट इन जीसस ने, ऐसा होता ही नहीं है। जो मेरी बुलाहट है वो मेरे कलीसिया की बुलाहट है, ऐसे कैसे हो गई? कोई प्रॉफिट है, कोई टीचर है, कोई प्रचारक है, कोई चरवाहा है, हम सबों को, लेकिन हम सबों को जो मेन आज्ञा मिली है वो है हेड से जुड़े रहने की। हम सर से जुड़े हुए रहें। आज बहुत सारे लोग, जब बाजू में बैठे हुए व्यक्ति की क्या हालत है नहीं पता चलती है। देखो हमारा बॉडी कितना सुपर्ब है। अगर यहां पर कुछ लगता है ना, सीधा इसको मालूम पड़ता है, और ये हाथ को बोलता है इसको कुछ लगा। क्या कनेक्शन है हमारी बॉडी में। यहां पर कुछ लगता है, यहां पर मालूम पड़ता है, और ये हाथ को बोलता है जल्दी मलम ले। कितने लोग हैं ऐसे कि जब आपके बाजू वाले को दर्द होता है तो आपको दर्द होता है। आज मसीह की देह को लकवा लग चुका है, पैरालाइज हो चुकी है आज मसीह की देह। जानते हो पैरालाइटिक का मतलब? एक को प्रॉब्लम है, दूसरे को पता भी नहीं है। इससे मैं कहता हूं लकवा मारी हुई कलीसिया, जिन्हें अब दूसरे का पेन हर व्यक्ति बोलता है। मुखा था पुछन ही न था तो खां चो पूछा तू ऐसा पूछ ना, मेरे से तो पूछते नहीं है लोग। अब तक ढोंग में जिंदगी जीते हैं लोग, अब तक सेल्फ सेंटर्ड हैं। मैं बीमार था, मुझसे मिलने नहीं आया, तुमने कॉल किया था क्या? हां, मेरे को जय मसीह नहीं बोला। इसी रवैये की वजह से तुम्हारे कोई करीब नहीं आता है। यू नो, मैं कलीसिया गया, मुझे इज्जत नहीं मिली। तुम इज्जत पाने के लिए आते हो इधर? हाँ, यू आर कमिंग हियर टू फॉर रिस्पेक्ट। ढोंग से भरी हुई कलीसिया बोलते हैं इसे, जो सिर्फ बाप के घर में गुमराह पुत्र आता है, छोटे बेटे को देखता है, वो बड़ा बेटा आता है, छोटे बेटे को देखता है वो डांस कर रहा है और आके कहता है मैं तो इतने साल से हूं, मैंने कुछ मांगा था क्या? बाप के घर में भी अपने लिए जी रहा था। कितने लोग हैं यहां पर इज्जत पाने के लिए नहीं, इज्जत देने के लिए आते हैं। ब्रदर कोई बोले नहीं बोले जय मसीह, फिर क्या हुआ? मैं जाऊंगा क्योंकि मैं सब में यीशु देखता हूं। आप शोपीस हैं क्या? हां, मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी वो बर्तन नहीं बनना चाहता हूं। एक बर्तन होता है जो बाथरूम में पड़े रहते हैं, कुछ बर्तन ऐसे रहते हैं जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, कुछ बर्तन ऐसे रहते हैं जो सिर्फ शोकेस में पड़े हुए रहते हैं दिखाने के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, ना मैं नीचे ना ऊपर, मैं वो बर्तन बनना चाहता हूं जिसमें कुछ सर्व किया जाए, मैं किसके काम आऊं। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपके मन में ऐसी बातें चलती है ना, इन्होंने मुझसे बात नहीं की, इन्होंने मुझसे बात की नहीं, मैं आपको सच बोलता हूं, यू नो, इन दिनों में मैंने नए पाखंडी देखे हैं कलीसियाओं में। बताऊं, उनको अपनी नम्रता पे घमंड है। मैं बहुत नम्र हूं। आई सॉ न्यू पीपल इन दिस, अपनी नम्रता पे घमंड। कभी देखे आपने ऐसे?
मैं तो बहुत नम्र हूं। यू नो द पीपल, अपनी नम्रता पे घमंड है इन्हें। अगर आप इस कलीसिया में इसलिए नम्र हो ताकि लोग आपको नम्र जाने, तो मैं आपको बड़े प्यारे शब्दों में बता देता हूं, यू आर अ ढोंगी। बोलो ढोंगी। हाँ ब्रदर, मैं नम्र हूं, मैं बड़ा नम्र हूं। वो तेरे घर से मालूम पड़ेगा। प्लीज इस वर्ड को याद रखो। एक आदमी ने निर्णय लिया था कि वो अपनी वाइफ की मरी हुई गर्भ को न देखेगा, और वो विश्वास में निर्बल न हुआ। अगर विश्वास में स्ट्रांग होना चाहते हो ना, पवित्र आत्मा से कहो, मुझे लिस्ट दे उन चीजों की कि मुझे कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। आपको पता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप फेथ में स्ट्रांग हो, पर आपके घर में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा नेगेटिव बोलता रहता। कभी कभी ना उसको बोलो मुंह पे, उसको बोलो, सूरज भाई इतना समझाता है, आपके अंदर नहीं जाती है क्या बात? हाँ, बोलो यूहन्ना की तरह 9 महीने प्रभु को गूंगा कर दे। मैंने एक बार किसी को ऐसा बोल दिया था, बोला नहीं। बहुत बार ऐसा होगा, आपको प्रभु मजबूत करेगा, लेकिन एक दिन प्रभु ने, अय्यूब ने प्रभु को, ये शैतान ने प्रभु को बोला, मैं खत्म कर दूंगा अय्यूब के पूरे परिवार को। प्रभु ने कहा ठीक है, सबको मार दिया, बीवी को छोड़ दिया, क्योंकि वो भी जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के। अब एक काम करूंगा, अय्यूब को इसके द्वारा तोड़ूंगा। और वो आके कहती है, अरे क्या हालत कर दी है, दिखता क्या है तू, क्या कर रहा है, ये वो, जा मर जा। सुसाइड के लिए प्रोवोक कर रही थी उसे। और अय्यूब कहता है, मूढ़ स्त्री, यहां से जा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। आइए इस वचन के लिए ताली बजाएंगे। लिसन, बहुत मजा आता है ना ये वचन सुनने में आपको। जानते हो उसने कब कहा? उसके 10 बच्चे कॉफिन में पड़े हुए थे, उनके सामने कहता है, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं रो रहा था उस टाइम, मैं बोल रहा था, प्रभु हम लोग खुशी में भी नहीं बोलते, कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं अपने खुशी में, चलो मॉल चलेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। उसके 10 बच्चे कॉफिन में उसके सामने पड़े हुए थे, कब्र में, और वो उनके सामने कहता है, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्य। प्रभु ऐसे लोग चाहिए हमें। We need Jeremias, we need David, we need Yehezkel, we need Jeremias, we need, हमें ऐसे लोग चाहिए, न कि वो लोग जो आज तक लोगों पे डिपेंड हैं, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। हमें यिर्मयाह की जरूरत है, हमें दाऊद की जरूरत है, हमें उन पहरुओं की जरूरत है, हमें यहेजकल की जरूरत है, हमें सपन्या की जरूरत है इन दिनों में, न कि उन वीक लोगों की जो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। Come on, change your focus। किन चीजों को निहारते आ रहे हो, कौन सी चीजें तुम्हारे फेथ में तोड़ रही हैं, चेक करो। कौन सा वो कॉल आया, उसके बाद तुम कंटिन्यू परेशान थे। क्या तुमने अपने लाइफ में नंबर 1 लेसन सीखा है? लोगों को नहीं, बस चीजों को इग्नोर करना। उल्टा हो गया है, आज लोग लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और चीजों को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कहा, स्वामी मत चलिए, लड़की मर गई है। और यीशु ने अनसुना कर दिया। वाह, व्हाट अ वर्ड। ध्यान दो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अंतिम दिनों में लोग वो सुनना चाहेंगे जो उनको चाहिए, न कि वो जो उनके लिए जरूरी है। बी अलर्ट। कहीं शैतान आपके अंदर घोंसला तो नहीं बना रहा है स्ट्रेस का? स्लोली 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 स्लोली